नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम गृहिणियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम बचत कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचाएं। घर का खर्च भी हमें सुचारू रूप से चलाना है, सारे सामान हमें सही तरीके से प्रॉपर लेकर आने हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हम बचत भी ज्यादा कर लें। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ी सी समझदारी से, सूझबूझ से काम लेना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में जितना भी पैसा दे दीजिए वो सब खत्म है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में अगर आप कम पैसे भी देंगे ना तो वो उसमें अपना घर भी चला लेंगे और सेविंग्स भी कर लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम बचत कैसे करें, कम पैसों में भी अपना घर कैसे सुचारू रूप से चलाएं और अपने लिए सेविंग्स भी कर लें, पैसे भी बचा लें। देखिए दोस्तों, जब हम बचत की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम किचन के बारे में बात करेंगे। किचन की आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि भाई क्या क्या सामान आपको पूरे महीने में लगने वाला है, और उसकी एक लिस्ट तैयार करके ना तभी आप शॉपिंग के लिए जाइए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लिस्ट तैयार नहीं करते हैं और जब हम मार्केट में जाते हैं सामान के लिए तो हम वो सामान भी खरीद लाते हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। फिर वो सामान एक्सपायर हो जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है, फिर वो फेंकना पड़ता है, जिससे कि पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वो सामान जो आपको चाहिए उसकी आपको लिस्ट बनानी है। हालांकि चाहे किचन है या आपका घर है या घर का कोई भी सामान है, उसके लिए आपको लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा सामान भी नहीं आएगा और आपके पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे। अब दूसरे नंबर पे आपको देखना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी कि आपकी प्राथमिकता किस चीज पर है। पहले कौन सा सामान सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सी चीज आप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ना दो सामान चाहिए। हमें ऐसे एक बेड भी चाहिए, एक फ्रिज भी चाहिए, सपोज कीजिए, और आपको अब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं तो पहले आप खरीद लाए बेड खरीदने के बाद अब आपका जो भी किचन का सामान है सब सड़ रहा है, खराब हो रहा है, आप लेकर आ रहे हैं वो खराब हो रहा है, दूध फट रहा है, तो फिर आपको तुरंत फ्रिज भी खरीदना होगा। इससे क्या होगा कि आपका महीने का जो बजट है ना वो डगमगा जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिकता निर्धारित करते समय ये ध्यान में रखना है कि किस चीज को अभी हम थोड़े दिनों के लिए टाल सकते हैं और कौन सी चीज हमें तत्काल खरीदनी होगी। तो यहाँ पर हमें फ्रिज तत्काल खरीदना होगा कि किचन का सामान वेस्ट ना हो, क्योंकि बेड के लिए तो हम गद्दों पे जैसे पहले सो रहे थे या फिर जैसे भी हम काम चला रहे थे वैसे चल जाएगा, लेकिन फ्रिज के बिना नहीं चलेगा, तो हम पहले फ्रिज खरीद लेंगे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि प्राथमिकता हमें निर्धारित जरूर करनी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें हर महीने अपने घर की जरूरतें पूरी करनी है। साथ ही साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं, जो हमें लालच दिए जाते हैं कि भाई सेल लगी है, तो वहां से हम एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करें। देखिए दोस्तों, हम लेडीज की कमजोरी ये होती है शॉपिंग, कि हम जा रहे हैं एक सामान खरीदने और वहां पर हमने देखा कि भाई सेल लगी हुई है और सस्ता मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा सामान खरीद लाते हैं। जरूरत एक ही है और हम खरीद लाए हैं 2-3, फिर वो पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि अब ये वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए। बाद में हमें अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, दुख होता है कि पैसे बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर सेल के लालच में बिल्कुल भी मत पड़िए। जो चीज जरूरी है सेल से भी वही खरीदिए। एक्स्ट्रा अगर खरीद भी रहे हैं तो उसकी डेट चेक कर लीजिए कि भाई उसकी डेट कितने दिनों में एक्सपायर होने वाली है, या सामान बाद में ये यूज होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको सोचनी होगी। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ना अपने शौक के ऊपर पैसे खर्चे करते हैं कि भाई मुझे तो शौक है महंगे महंगे कपड़े पहनने का, मुझे तो शौक है ये खरीदने का वो खरीदने का, और इसमें ना वो फिर अपना बजट भी नहीं देखते हैं। ये आदत हमें बदलनी होगी। हमारा शौक ठीक है, मायने रखता है, लेकिन मुझे लगता है शौक से पहले हमारी जरूरतें मायने रखती हैं। अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं तो शौक हम कभी ना कभी पूरा कर ही लेंगे, लेकिन हमारे शौक के चलते हमारी जरूरतों के लिए भी अगर हमें उधार मांगना पड़े, हम शौक पूरे कर रहे हैं लेकिन जरूरतों के लिए हम किसी और से उधार मांग रहे हैं, तो ऐसा शौक किस बात का। फिर ऐसे शौक को पूरा करने की क्या मतलब, आप इसकी अहमियत रह जाती है।
शौक तो वो होता है कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और आप अपनी सूझबूझ से अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं और किसी से 1 रुपया आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपने शौकों पे हमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, या फिर मैं कहूंगी कोमा लगा दीजिए कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी जो जरूरत के काम है ना वो कर लेते हैं, फिर हम बाद में अपने शौक पूरे करेंगे। तो इस तरीके से आप ये चीजें भी कर सकते हैं, अपने शौकों को आप थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं। कुछ मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई पैसे की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। हालांकि अच्छा खासा उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नियम नहीं बनाया है, उन्होंने एक ही चीजें ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सेट नहीं करी हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज को फेस करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सारी चीजें, सारे काम हमको अपने पैसों के, जो हमारी सैलरी है या जितने हमारे हाथ में आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें करना है। अगर एक वर्किंग लेडी है तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है, अपने अकॉर्डिंग सेविंग्स कर रही है और उसके हाथ में मन मुताबिक पैसे होते हैं। लेकिन जो वो गृहिणी होती है उसके हाथ में जो पैसे रखे जाते हैं वो फिक्स रखे जाते हैं, उसमें उसे अपना घर चलाना है, सारी जरूरतें पूरी करनी है और उसे ना अपने लिए कुछ पैसे भी रखने हैं। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? इन सारी चीजों को फॉलो करके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।